प्रयागराज में कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी में प्रधानाचार्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका नॉलेज पार्टनर लीगल एज बॉय टॉप रैंकर्स बना। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व आईजी प्रयागराज केपी सिंह थे। पैनल के सदस्य थे डॉक्टर विंध्यवासिनी त्रिपाठी, सरस्वती विद्यान मंदिर माधव केंद्र खरकौनी नैनी, आनंद कुमार पांडे सेंट्रल एकेडमी झूसी प्रयागराज, अर्चना तिवारी टैगोर पब्लिक स्कूल प्रयागराज और अमृता अग्रवाल संस्कार इंटरनेशनल स्कूल। इस कार्यक्रम में शिक्षक और 21वीं सदी की शिक्षा पर स्वस्थ चर्चा हुई। 25 स्कूलों के आए हुए सभी प्रधानाचार्यों को पूर्व आईजी प्रयागराज केपी सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जूही जायसवाल ने अपने एनजीओ के बारे में बताया कि कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति संरक्षण एवं मानव सेवा है। कई वर्षों से कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी प्रमुख रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में कार्य कर रही है। कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा विभिन्न स्कूलों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क मोटिवेशनल सेशन दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करके छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाता है एवं जरूरतमंद मेधावी छात्र छात्राओं की आर्थिक मदद भी की जाती है। प्रयागराज से शनि कुमार के शर्वानी की रिपोर्ट। अच्छी अंडे से जन्म लेता है, इसलिए उसको बीज कहा जाता है। ये सारी चीजों को हम लोग जाने। यहाँ बैठे श्रेष्ठ जन है, दिशा को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। अरे शिक्षक तू क्या नहीं कर सकता भाई? मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा चैनलों के माध्यम से प्रयागराज के अभिभावकों का सबसे पहला चीज ये है कि अपने बच्चों की लाइफ में एक इन्वॉल्वमेंट लाएं। देखें, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चों की प्राइवेसी आप जो है भंग करें, लेकिन एक आप लोग उनके ऊपर ये नजर रखें कि वो बच्चे कहीं किसी गलत प्लेटफॉर्म पे तो नहीं जा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि हम सबको पता है आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी वीडियोस और फोटोज मॉर्फ कर दी जाती हैं। बच्चों को बेवकूफ बना दिया जाता है, पैसे मांग लिए जाते हैं उनसे। इन सारी चीजों में अगर अभिभावक अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे, अगर उनमें वो भरोसा नहीं लाएंगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो बच्चे कभी भी ये चीज किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे और अकेले ही वो इन चीज से उलझे रहेंगे। यही है, आप अपने बच्चों को दोस्त की तरह उनसे बात करिए। थैंक यू। प्रयागराज में लीगल एज का जो आज सेमिनार हुआ था, इस पर आप क्या कहना बताएं? सर, आज जो प्रयागराज में लीगल एज का सेमिनार था वो था प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव, जिसका थीम था टीचिंग एंड लर्निंग विद द 21st सेंचुरी, जिसमें हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आजकल इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की लाइफ में, जितना भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ उसके साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, इन सभी के ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है सारे ही प्रिंसिपल्स से और जो भी एसोसिएट्स आए थे प्रिंसिपल्स के साइड से। और बहुत अच्छा डिस्कशन के बाद अब इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को अपनी लाइफ में, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्क्लेव रहा है। और आज प्रिंसिपल भी आए थे, कहाँ तो कितने लोग? अराउंड 20 प्रिंसिपल्स आए थे इस प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में, जिसमें टैगोर पब्लिक स्कूल हो गया, संस्कार पब्लिक स्कूल हो गया, इस तरह के बहुत जानी मानी CBSE ICSE हर एक फील्ड के स्कूल के प्रिंसिपल्स आए हुए थे। और परिचय बताइए। मैं समीक्षा चतुर्वेदी, डायरेक्टर लीगल एज प्रयागराज की हूँ। एरिया में जो नए कॉलोनी बस रहे हैं, तो वहाँ के छात्र छात्राओं, बच्चों, अभिभावकों के लिए क्या व्यवस्थाएं आपकी होगी? किस चीज में? बच्चों को लिए जो है उनकी व्यवस्थाएं क्या रखेंगे? सारी जगहों से प्रिंसिपल आए, सारे ही जगहों से प्रिंसिपल आ गए थे। आप महेवा हो गया, मेजा रोड हो गया, प्रतापगढ़ तक के प्रिंसिपल्स आए थे, उन सभी से इस बारे में बात हुई है। और ये अभी हम लोग का पहला कॉन्क्लेव था जो हम लोगों ने शुरुआत की है, एक सेंटर से शुरू किया है, लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकेगा। हम लोग और आगे भी एक्सपैंड करेंगे इस कॉन्क्लेव को और आगे तक हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम सबको पता है आजकल कितना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चों के लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से हर एक बच्चा, चाहे आप उसको पॉजिटिव में ले लीजिए चाहे नेगेटिव में ले लीजिए, किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। और उन बच्चों को हम लोग को सबसे ज्यादा जागरूक करना है, तो ये पहला था। इसके आगे भी हम लोग आगे इन चीजों पे बात करेंगे।
तो प्रयागराज के अभिभावकों को क्या कहना चाहिए? सोसाइटी और लीगल एज के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर एक प्रिंसिपल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 स्कूलों के प्रिंसिपल्स आए और नई शिक्षा नीति पर बातें हुई कि कैसे न सिर्फ एक व्यक्ति का बल्कि कैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है आधुनिक शिक्षा नीति के द्वारा। स्कूलों में जो लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस है उसमें कैसे बदलाव करके और बच्चों को और बेहतर व्यक्ति के रूप में बनाया जा सकता है। आज बच्चों के लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है और किस तरह बच्चों को लगातार स्कूल में हम जाकर और सेमिनार के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप के माध्यम से कानून की जानकारी दे सकते हैं और उनके व्यक्तित्व का सही निर्माण कर सकते हैं। आपका शुभ नाम हुआ? जूही जायसवाल, प्रेसिडेंट कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी। इसी के साथ मैं आपको पूछना चाहूँगा, शिक्षकों के कर्तव्य या 25 मई को प्रयागराज में जो मतदान होगा, महादान होगा, सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय पर्व है, इस पर प्रयागराज की जनता और मतदाताओं का क्या कहना है? बिल्कुल, जो राष्ट्रीय महापर्व आ रहा है इस 25 मई को हमारे प्रयागराज में, मेरी बहुत दिल से अपील है आप सब जरूर जाएं, वोट जरूर दें, क्योंकि अगर हम वोट नहीं देते तो हमें अधिकार नहीं है कि हम सरकार के किसी भी नीति पर उंगली उठा सके, सवाल उठा सके या उनसे कोई अधिकार मांग सके। तो उनसे ये सारी चीजें अगर हमें चाहिए तो हमें भी अपने अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए और ये सिर्फ अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, तो मतदान जरूर करें। आपका परिचय? मैं जूही जायसवाल, प्रेसिडेंट कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।